और उसके बैन होने के बाद कौन बेचैन होने लगा है, यह आज हम आपको बताने वाले हैं। पहले आप ये देख लीजिए, यही है 2000 का नोट जो अब इतिहास हो गया है। यहां से वहां तक नजर दौड़ा लीजिए, क्योंकि ये नोट कुछ दिन बाद दिखाई नहीं देने वाला है। क्यों नहीं दिखाई देने वाला है? आरबीआई ने उसमें दिखाइए बैन कर दिया है, लेकिन बैन के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण बातें आरबीआई ने कही हैं। और इस बैन के बाद लोगों की कहां पर भीड़ लगी हुई है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, ये इधर आपको दिख रहा है सोने चांदी की दुकान में लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और ऐसी नोटों की गड्डियां लेकर सोना खरीदारी बढ़ गई है। तो 2000 का नोट बैन हो गया है, लोग बेचैन हो गए हैं और सोने चांदी की खरीदारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो लोग जो छिपे हुए नोट थे अब वो बाहर निकालने लगे हैं। क्या इसलिए बढ़ोतरी हो गई है सोने की खरीदारी में? पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। 2000 के नोट पर आरबीआई के फैसले के बाद कई जगह पर सोने की डिमांड अचानक बढ़ गई है। लोग 2000 के गुलाबी नोट लेकर ज्वेलरी की दुकान पर पहुंच रहे हैं। कई जगह से खबरें ये भी सामने आई कि इस वजह से सोने की कीमतों में उछाल आ गया है। अब सवाल ये कि क्या काले धन को सफेद करने की कोशिश शुरू हो गई है? तो सवाल सबसे बड़ा यही है, क्या 2000 के नोट के ऊपर बैन लगने के बाद लोग उसे सफेद करने लगे? यानी जो 2000 का काला नोट था उसको लेकर लोग अब उसे खपाने लगे, उसकी अलग अलग जगह पर खपाने की कोशिश कर ली है। तो ये आप देख रहे हैं जरा, ये 2000 के नोट आपको नजर आ रहे हैं इधर सामने, जहां पूरा ताला लग चुका है, लेकिन लोगों ने सोने की खरीदारी शुरू कर दी। 2000 के नोट बंद होते ही ज्वेलर्स की दुकान पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए और तो और लोग सोना और चांदी खरीदने लगे हैं। इतना ही नहीं, कई शहरों में सोना और चांदी की खरीद बहुत ज्यादा बढ़ गई है। दर्शकों आप सोचिए, 2000 के नोट देकर लोग सोना और चांदी खरीदने लगे। 10 ग्राम सोने की कीमत 60,000 के करीब थी, ये जान लीजिए, लेकिन अब कितनी हो गई है? लगातार जब खरीदा गया तो 70,000 तक 10 ग्राम सोने की कीमत पहुंच गई है। 1 किलो चांदी की कीमत को बढ़कर 80,000 तक देखा गया है। आप सोचिए जरा, जिनके पास ज्यादा 2000 के नोट हैं वो विकल्प तलाशने लगे। विकल्प क्या है? ये सोने चांदी आप देख रहे हैं इधर। और बड़ी बात तो यह कि अगर बैंक में आपको जमा करना होगा तो उसके आधार पर, जो आपकी कमाई है उसके आधार पर टैक्स देना होगा। और इससे बचने के लिए बहुत हथियार अपना रहे हैं, निवेश कर रहे हैं अलग अलग जगह पर लोग, और सोना चांदी भी खरीद रहे हैं, क्योंकि ज्यादा कैश जमा होगा तो पूछताछ की आशंका बढ़ जाएगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि डरने लगे हैं, बेचैन हो गए हैं लोग। इससे बचने के लिए कई लोगों ने सोना खरीदना शुरू कर दिया। और 2016 में आपको याद होगा दर्शकों, मैं बता दूं, नोटबंदी के वक्त भी सोने की कीमतों में ऐसा ही उछाल देखा गया था। 10 ग्राम सोने की कीमत 30,000 से 50,000 हो गई थी और आज 60,000 से 70 तक पहुंच गई है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस बार 10 ग्राम का सोना 65,000 के पार चला जाएगा। चांदी भी धीरे धीरे बढ़ेगी और सोना भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। इसी पर हमने बातचीत की है हमारे साथ इकोनॉमिस्ट आकाश जिंदल से। जब हमारी टीम पहुंची तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले आपको वो सुनवा दें। जब से आरबीआई का फैसला आया है कि 2000 के नोट को सर्कुलेशन से बाहर करना है, तब से वो लोग जिनके पास 2000 का नोट ब्लैक मनी के शेप में काफी संख्या में है, वो घबराए हुए घूम रहे हैं। ऐसी अफवाह है, ऐसे कई धन्ना सेठ जिनके पास 2000 के कई नोट करोड़ों के ब्लैक मनी की शेप में है, वो गोल्ड या रियल एस्टेट खरीदने की फिराक में है। तो अब आपको यह भी जान लेना चाहिए कि लोग एक तो सोना चांदी में खपा रहे हैं, लेकिन जो 2000 के नोट गायब हुए थे वो कहां पर मिले, ये आपको दिखाने वाला हूं। बहुत दिन से अगर आपने नहीं देखे तो जान लीजिए कि ये नोट आज ही मिले हैं। कहां पर मिले हैं? जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में ये नोट मिले हैं। तो सवाल सबसे बड़ा यही कि आखिर 2000 के नोट जो इतने दिनों से गायब थे, बैन लगने के बाद गुलाबी नोट मिलने लगे हैं। गुलाबी नोटों की संख्या कितनी है, कहां पर मिले, आइए वो भी आपको बताता हूं मैं। तो ये आपको दिखाता हूं, ऐसी अलमीरा यहां पर थी और उसके बाद 2000 के नोटों से भरी हुई अलमीरा नजर आ रही है। जयपुर में योजना भवन, जहां से 2 करोड़ 31 लाख रुपए बरामद किए गए, ऐसी बारिश हुई है। और तो और जयपुर में सचिवालय के ठीक पीछे ये योजना भवन बना हुआ है, जहां पर गुलाबी नोट मिले हैं। योजना भवन के बेसमेंट में एक अलमारी थी जो बंद पड़ी हुई थी, वहां से कैश मिला है। सूटकेस में 2000 और 500 के नोट रखे हुए थे, वो बरामद किए गए हैं। 2 करोड़ 31 लाख किसने छिपाए, कौन यहां पर अलमारी में रखकर चला गया, इसकी जांच की जा रही है। आरबीआई ने जैसे ही फैसला लिया उसके कुछ घंटे बाद ही ये 2000 के नोट यहां से बरामद किए गए, देखिए जरा। और अलमारी के लॉकर को तोड़कर पुलिस ने कैश को जब्त किया है। बड़ी बात तो यह कि बेसमेंट में आने जाने वालों के लिए सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ था, उसे भी अब देखा जा रहा है, उसे भी अब खंगाला जा रहा है। तो यहां से कैश मिला है, लेकिन बड़ी बात यह कि पुलिस की टीम जब पहुंची और कैसे जांच की जा रही है वो भी जरा आपको सुनवाते हैं। एक अलमीरा में तो फाइलें मिली और एक अलमीरा के अंदर एक बैग और एक सूटकेस मिला, जिसको उन्होंने खोल के देखा तो उसके अंदर करेंसी में पैसे थे। इसके बाद में उन्होंने SHO अशोक नगर को सूचना दी कि साहब यहाँ पे करेंसी है, पैसे हैं। वो उसके आधार पे
पुलिस के भी उच्च अधिकारी वहाँ पे गए और उन्होंने जाकर के उस सारी चीज को नियमानुसार, जो आपको पता होगा 102 CRPC के तहत उन बैग्स को खोला गया और उनमें जो करेंसी थी उसको काउंट किया गया और नियमानुसार उनको जब्त किया गया। काउंटिंग में वो पैसा 2,31,00,000 2 करोड़ 31 लाख ये काउंटिंग में अभी तक मिला है। लेकिन इतने ऐसे कौन से नोट हैं, और गुलाबी नोट विशेष तौर पर, जो खपाए गए और फिर वो गायब हो गए? तो कहां पर हैं वो नोट, अब मैं आपको बताने वाला हूं। उनकी संख्या क्या है, विस्तार से आइए आपको समझाते हैं। तो 2000 के नोट जो बैन कर दिए गए हैं, लोग तो बेचैन हो गए, लेकिन कितने नोट गायब हुए हैं? 2016 से अब तक अगर बताएं तो 6,849 करोड़ की करेंसी यानी छापी गई थी और 1,680 करोड़ से ज्यादा करेंसी नोट सर्कुलेशन से गायब हो गए। इनकी संख्या कितनी है? 9 लाख करोड़ के करीब है, ये गायब हो चुके हैं दर्शकों। और इस रकम का एक बड़ा हिस्सा काला धन हो सकता है। आप सोचिए जरा, आरबीआई के फैसले के बाद अब इसका पता चल जाएगा, क्योंकि 2000 का नोट आने के साथ साथ चर्चा में आ गया था। पहले बाजार में 2000 के नोट कम हुए, धीरे धीरे कम होते गए और आरबीआई ने 2000 के नोटों की छपाई पिछले 3 साल से बंद कर दी थी। सिस्टम में जो नोट मौजूद थे उन्हें ही सर्कुलेशन में रखा गया था दर्शकों। बाकी जो नोट फट गए थे या जो गल गए थे उस सिस्टम में वापस आ गए, लेकिन इनकी जगह पर नोट बाजार में नए नहीं आए और 2000 के नकली नोटों की भरमार आ गई थी। यह भी जानकारी आरबीआई के पास है। बड़ी संख्या में 2000 के नकली नोटों को पकड़ा गया। दिसंबर 2022 में केंद्र सरकार ने 2000 के नोटों पर जवाब भी दिया था दर्शकों। क्या कहा था? 6 साल के अंदर 2000 के 102 करोड़ नोट नष्ट किए गए हैं, खराब हो चुके हैं और इसके बाद बचे हुए नोट सर्कुलेशन में होने चाहिए थे, लेकिन इसमें से 2054 करोड़ नोट गायब हो गए हैं और गायब 2000 के नोटों की कीमत करीब करीब 1 लाख करोड़ से ज्यादा है। इसके साथ साथ 2019-20 में 2000 के 273 करोड़ नोट सर्कुलेशन में थे, यह संख्या और ज्यादा भी थी, जिनकी कीमत क्या थी यह भी जान लीजिए, 5,47,952 करोड़ रुपए। आप सोचिए ये खेल कैसे चल रहा था, लेकिन इस पर लगाम कसी जा रही है। अब आप ये भी जान लीजिए, जब नोट बैन किए गए हैं तो आपको नोट बैन करने के बाद क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको कहां जाना होगा अब मैं ये बताने वाला हूं, क्योंकि जब नोट बंद हो गए, अगर आपके पास नोट है तो आप चले जाइए बैंक में। किसी भी बैंक में आप जा सकते हैं और यहां पर आपको नोट बदलने का अधिकार है, उसे आप दे सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि नोट अगर आप बदलेंगे तो क्या उसके लिए जरूरी है, क्या नियम है, केवाईसी को लेकर क्या नियम है, वो मैं अब मैं बताने वाला हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। तो नोट वापसी के लिए केवाईसी बहुत जरूरी है दर्शकों। जिनके पास बैंक खाते हैं, केवाईसी उनके लिए बहुत जरूरी है। केवाईसी में ग्राहक के बारे में हर जानकारी होती है, जैसे बैंक खाताधारी का नाम होता है, जिनका बैंक खाता होता है उसका पता भी होता है, इसके साथ साथ खाताधारी का मोबाइल नंबर होता है और खाताधार का जो आधार नंबर होता है उसकी जानकारी भी पाई जाती है। खाताधारी के पैन नंबर की जानकारी भी होती है और बैंक खाते में 2000 के नोट को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। अगर आपके पास बैंक खाता है तो कोई पाबंदी नहीं है। जिसके पास खाता नहीं है सिर्फ वो 20,000 रुपए बदल सकते हैं और इसके लिए बैंक को कोई चार्ज भी नहीं देना होगा। तो ये आप समझ गए होंगे, अगर आपके पास सब कुछ है यानी केवाईसी आपका कंप्लीट है, सारे डॉक्यूमेंट से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके साथ साथ हमने बैंक के मैनेजर से भी बात की, उन्होंने क्या कुछ कहा सुनवाते हैं आपको। अभी तक तो ऐसी कोई भीड़ नहीं आई है। सुबह से अब तक 2 कस्टमर आए हैं जिन्होंने 2000 के नोट जमा किए। हम लोग भी एहतियातन उनका जो है अलग से उनका पूरा केवाईसी, उनका सब डिटेल अलग से फॉर्मेट में नोट कर ले रहे हैं और हमको लगता है कि आज तीसरा शनिवार है, कुछ लोग गफलत में भी रहते हैं, दूसरा चौथा बंद रहता है, इसलिए भी कुछ कम भीड़ आई है। और वैसे सारा इंप्लीमेंटेशन भी 23 तारीख से बोला गया है, तो हमको लगता है इसलिए कुछ अभी कम लोग आए हैं। इस बार भी आप लोग का वर्कलोड बढ़े, क्योंकि पिछली बार नोटबंदी में लंबी लाइनें, लंबा काम का लोड आप लोग के ऊपर पड़ा था, इस बार भी लगता है वो लोड बढ़ेगा। अब ये तो अब आगे ही पता चलेगा, क्योंकि अभी हम लोग जैसा देख पा रहे थे कि सर्कुलेशन में 2000 के नोट बहुत ज्यादा थे नहीं, या तो कुछ लोगों ने रख लिए होंगे जैसे भी, क्योंकि हम लोग के पास थोड़े बहुत आते थे, फिर रिक्वेस्ट पे ही जो कस्टमर रिक्वेस्ट करते थे कि हमको ये डिनोमिनेशन दे दीजिए तो हम लोग दे भी देते थे। चलिए ये तो बात हुई आपकी जानकारी की, लेकिन सोशल मीडिया पर क्या कहा जा रहा है। इस नोट को बैन करने के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, आइए जानते हैं। तो सोशल मीडिया पर क्या लिखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर अमित लिखते हैं राम बोलो भाई राम। राजीव लिखते हैं याद तेरी आएगी मुझे बड़ा सताएगी। गुलाबी नोट के बारे में लिख रहे हैं 200 और 500 के नोट, बाबू भैया हम बच गए। इसके साथ लिखा 2000 के नोट के लिए दुआओं में याद रखना क्योंकि अब चला गया है। ठीक है भाई अब मैं चलता हूं। ये 2000 के नोट के लिए लिखा जा रहा है, बस यहीं तक था, साथ अपना क्योंकि बैन हो गया है नोट, और मतलब अपना काम खल्लास। ये 2000 के नोट के लिए जो बातें लिखी गई हैं, भ्रष्टाचारी क्या बोल रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, नोट पर बैन लगा दिया। अब की बार नोटबंदी पर दुख नहीं होगा, दुख तो इसका है कि मेरे पास एक भी 2000 का नोट नहीं है। ये भी लोगों ने कहा है। स्वर्गवासी होने से पहले इन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित जरूर कर दिया जाए। सोनम गुप्ता बेवफा है, ये नोट पर लिखा हुआ है। गौरव लिखते हैं मैं और मेरे दोस्त अमीरों के पैसे ढूंढने जा रहे हैं, किसके पास 2000 के नोट है। गुलाबी नोटों के साथ
बस इतना ही था, अब आगे नहीं जा पाएंगे। मनोज ने यह लिखा है, तो गुलाबी नोट के साथ लोगों का साथ इतना ही था। लेकिन बड़ी बात यह, क्या आपके पास 2000 का नोट है? अगर नहीं है तो चेक कर लीजिए, क्योंकि लोगों से जब हमने पूछा तो उन्होंने क्या कहा, यह भी आपको सुनवाते हैं। हम तो आज तक 2000 नोट 2 साल से देखे ही नहीं, जबकि रोज ऑटो चलाते हैं आपके सामने। कोई 60,000 कमाने वाले के पास भी 2000 नोट 2-4 नहीं होंगे। आपकी भी सैलरी 1.5 लाख होगी, लेकिन आपको भी 2000 नोट 10 नोट नहीं मिलेगी। आपके पास मिली है, हाँ? तो हमारे पास कहां से आएगी? ये तो जो रोज करोड़ों कमा रहे हैं वो दाब के रखे हैं। ये गरीबों के लिए बहुत फायदे चीज है। सरकार को हर 5 साल बाद ऐसा काम करना चाहिए। 2000 रुपए का नोट आखिरी बार कब देखा था? हो गया कम से कम 4 साल, 2019-20 के पहले नहीं देखा। इसके बाद ना आज है ना 3 साल से देखा है, ना है जेब में। पता नहीं कौन से साल रखा था, तो 2023 में तो रखा नहीं। पता नहीं, बहुत दिन हो गए, अभी तो बहुत दिनों से यूज नहीं किया। 500 का यूज करा है। 2000 का नोट हमने तो पिछले 6 महीने में देखा ही नहीं है। हम संतोष है इस फैसले से। हो रहा है, अच्छा ही हो रहा है। सरकार जो निर्णय ले रही है अच्छा ही निर्णय ले रही है। देखिए, जो भी गवर्नमेंट ने फैसला लिया है तो जनता के हित में ही लिया होगा, है ना। 2000 के नोट है तो सब नंबर 2 के ही आदमियों के पास, तो जो सरकार ने किया है बहुत अच्छा काम किया। तो ये लोगों को आपने सुना, लोग कह रहे हैं ना जाने कितने साल हो गए कि हमने 2000 का नोट नहीं देखा। उम्मीद करते हैं कि आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा होगा। लेकिन एक बड़ी बात है, नोटबंदी इस देश में वक्त वक्त पर होती रही है, लेकिन कब कब नोटबंदी हुई है आइए जानते हैं। तो नोटबंदी कब कब हुई है दर्शकों, मैं आपको बताने वाला हूं। पहली बार 1946 में नोटबंदी हुई थी। इसके बाद 12 जनवरी 1946 को नोटबंदी का ऐलान होता है। ब्रिटिश काल में जारी नोटों को बंद किया गया था, क्योंकि सरकार बदली थी। इसके बाद 1978 में देश में नोटबंदी हुई थी। 16 जनवरी 1978 को नोटबंदी का फैसला लिया गया था। तब मोरारजी देसाई की सरकार थी और 1000, 5000 और 10,000 के नोट को बंद कर दिया गया था। इसके बाद क्या हुआ, 2016 में नोटबंदी का ऐलान किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को इसकी घोषणा की थी। 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए और अब 2000 का नोट भी बंद कर दिया गया। लेकिन अब आपको यह भी बता दें कि इसको लेकर लगातार जब हमने लोगों से पूछा, क्योंकि नोट है क्या यह भी पूछा, और आखिरी बार कब नोट देखा था,